ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक एक क्वेश्चन करेंगे बस। और इस पे एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली मेंस में, राइट। चलो राइट नाउ अपोलोनियस सर्कल है ना। तो ये अपोलोनियस ने डिराइव किया था बेसिकली, इसलिए इसको नाम दिया गया है अपोलोनियस सर्कल। लेकिन फंडा बहुत ही सिंपल है। दो फिक्स्ड पॉइंट्स है ए और बी, दो फिक्स्ड पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। एक पॉइंट पी है जो मूव होगा, देयर इज पॉइंट पी जो मूव होगा इन सच ए वे दैट its ratio of distances from two fixed points A and B is always constant, है ना। ratio of distances is always constant, ठीक है। अच्छा, और ये constant cannot be equal to 1, this constant cannot be equal to 1, ये constant 1 नहीं हो सकता। क्यों? 1 होता तो क्या होगा? what happens if it were 1? तो ये PA is equal to PB होगा। PA is equal to PB का मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली? PA PB का मतलब वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तब वो लोकस बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना। तो व्हाट अपोलोनियस सर्कल टेल्स अस इज, या उसका डेफिनेशन ये है कि इफ अ पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट अदर देन 1, देन लोकस ऑफ P is a circle, as simple as, ठीक है। तो कई बार ऑलरेडी आ चुका है, हम जो कर रहे हैं अभी ये AEEE क्वेश्चन है और अपना मेंस क्वेश्चन जो है वो अपना ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। तो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन, राइट डाउन रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट P from A 1,0 sorry Q 1,0 and R minus 1,0 is 1/3. Then find locus of P. तो अब ये हम समझेंगे कि ये सर्कल क्यों होता है, इसका लोकस, है ना। दैट विल अंडरस्टैंड नाउ। देखो वेरी सिंपल, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम लेते हैं x, y ऑलवेज, है ना। और क्या दिया है कि PQ रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम Q एंड R, माने PQ अपॉन PR इज 1/2, ठीक है। अच्छा, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट अप्लाई करने का जरूरत ना पड़े। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 टाइम्स P और Q का बीच का डिस्टेंस, माने x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 टाइम्स P और R का बीच का डिस्टेंस, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये सर्कल क्यों होगा हमेशा? why would it be सर्कल? क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। ये देखो, जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? x² - 2x + 1 प्लस y², और RHS में x² + 2x + 1 + y²। Now you see 9x² - x², 8x². Similarly 9y² - y², 8y², और यहाँ -18x, और उधर साइड में 2x इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो -20x, सही है। और 9 यहाँ 9 1 जा 9, और इधर में +1, 9 - 1 8 इज इक्वल टू 0। हम चाहे तो 8 से डिवाइड कर सकते हो, तो x² + y² माइनस 20/8 कितना होगा? 4 × 5 = 20, 4 × 2 का। तो दिस इज बेसिकली योर सर्कल, ठीक है। आप सेंटर, रेडियस वगैरह वगैरह फाइंड कर सकते हैं। 5/4, 0 सेंटर होगा, और रेडियस यू कैन फाइंड एनीवे, रूट ओवर g², 25/16 - 1, तो √25, ये आएगा शायद से √9/16, माने 3/4 इसका रेडियस है, ठीक है। अ वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस, कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, राइट।
तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिमेंबर कांस्टेंट कैन नॉट बी 1 होता तो क्या होगा, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म था, दिस वाज इक्वेशन फॉर्म नंबर 6। अब आते हैं 7th फॉर्म, राइट डाउन। So this is going to be very important. Now, write down equation of circle passing through 3 non-collinear points. ठीक है, तो अपने पास 3 पॉइंट्स होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y, ठीक है। So what do you think we'll have to do? बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड, द मेथड विच वी गोइंग टू यूज, है ना, उस पे बात करेंगे हम। अच्छा गाइस, रिमेंबर व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये जनरल फॉर्म है, इजंट इट। इसमें कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, 3, g, f और c, ठीक है। अच्छा यू सी, ये हम पहले बात कर रहे हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो g, f एंड c 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। इफ यू कैन समहाउ फाइंड 3 अननोन क्वांटिटीज g, f और c, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो शायद से आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। पहला पॉइंट a डालेंगे इसमें, कंजुगेट कंडीशन नंबर 1, देन हम दूसरा पॉइंट डालेंगे कंडीशन नंबर 2, फिर तीसरा पॉइंट डालेंगे कंडीशन नंबर 3, प्रोबेबली वी डू 1 - 2। अच्छा आपने नोटिस किया c का कोएफिशिएंट सेम रहेगा सभी केस में, बेचारा पहले कौन जाएगा c जाएगा पहले। 1 - 2 करेंगे तो x और y में, सॉरी g और f में एक कंडीशन आएगा। 2 - 3 या 1 - 3 करेंगे तो g और f में एक और कंडीशन आएगा। उसको सॉल्व किया तो gf मिल गया, वापस कोई एक कंडीशन में डालो तो c मिलेगा, है ना, जनरल फॉर्म यूज करते हैं। अब आते हैं सेकंड फॉर्मेट। रिमेंबर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू फाइंड सर्कम सर्कल, इनडायरेक्टली। रिमेंबर सर्कम सर्कल के लिए वी जस्ट हैव टू फाइंड सर्कम सेंटर, इज इट। एंड हाउ डू यू फाइंड सर्कम सेंटर, याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फंडा, सिंपली गो फॉर si² = sb² = se², कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फंडा, है ना। फिर रिमेंबर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अच्छा तीसरा, अगेन यू सी, अगेन ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा, रिमेंबर अगेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड सर्कम सर्कल, दैट मींस वी नीड सर्कम सेंटर। So guys remember, if you can find any two perpendicular bisectors, जैसे कि BC का perpendicular bisector फाइंड किया हमने, कैसे, BC का मिड पॉइंट से पास करेगा और BC से परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो -1/, किया तो इसका स्लोप। सिमिलरली AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू S, राइट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू S, राइट। सो आपके पास देखो 3 मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली ये हम स्ट्रेट लाइंस के वक्त किया था, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वक्त किया था, तो ये वाला हम सर्कल के वक्त करेंगे, जनरल फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा गाइस रिमेंबर, हो सकता है सम ऑफ द टाइम्स द ट्रायंगल माइट बी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसीलिए अगर कोई यूनिक पॉइंट्स होता तो पहले रफली ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करो, हो सकता है ना समटाइम्स, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्मेट से करेंगे, राइट। अच्छा विद दिस बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इसमें नोट लिखना है अपने को, नोट लिखना है। नाउ हाउ डू यू प्रूव, टू प्रूव 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्साइक्लिक, लाइन डिस्टिंक्शन। So how do you prove 4 points consecutive? Simple.
पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट विल फाइंड सर्कल का इक्वेशन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स, है ना। रिमेंबर वी ओनली नीड 3 पॉइंट्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई भी 3 पॉइंट्स उठा लो जो शायद से जिसमें ज्यादा जीरोस हो, ऐसे पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना है। सो सेलेक्ट दोस पॉइंट्स व्हिच हैव जीरोस प्रोबेबली एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यदि इस सर्कल को डिसैटिस्फाई करता, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिसैटिस्फाई करता, तो ऑब्वियसली व्हाट कैन वी कंक्लूड कि द पॉइंट्स आर कांस्टेंट। सिंपल है, राइट? श्योर। चलो तो डायरेक्टली हम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। बाकी भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है? Okay. Question number 1. Let's try this one first. Prove that 1, 0, 2, -7, 8, 1, 9, -6 are consecutive. ठीक है? So what do? We'll find equation of circle passing through ABC. A तो पक्का, BC तो ठीक है ना, आपका मर्जी, तो मैं BC लूंगा। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? जनरल फॉर्म से। इसमें A डालेंगे पहले, 1, 0 डालने से 1, 0, 2G, 0 plus C is equal to 0. So 2G plus C is equal to -1. कंडीशन नंबर 1। अब B डालेंगे 2, -7, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, 4G और ये वाला -4G -14F प्लस C0। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, 4G -14F प्लस C इज इक्वल टू -53। ये हो गया कंडीशन 2। अब आते हैं कंडीशन 3 पर। अब C 8, 1 डालेंगे, इससे क्या आएगा? 64 प्लस 1 प्लस 16G प्लस 2F प्लस C0। तो 16G प्लस 2F प्लस C इज इक्वल टू -65 कंडीशन। सो व्हाट डू यू थिंक? सबट्रैक्ट 2 और 1, ठीक है? 2 -1 करेंगे, 2 -1 करने से क्या होगा? 4G - 2G, 2G बचेगा, -14F कुछ नहीं है, -14F, C कटेगा, बढ़िया, इज इक्वल टू -53 प्लस 1, माने ये G -7F इज इक्वल टू -26 कंडीशन 4। अब कौन सा सबट्रैक्ट करेंगे? Let's subtract 3 and 2, है ना? Let's subtract. Let's go for 3 - 2. 16G - 4G, 12G, 2F minus of -14, तो 16F, CC कटेगा, -65 प्लस 53, 7 प्लस 5 12, -12, isn't it? अच्छा, यहाँ हम क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं? 3G plus 4F is equal to -3. कंडीशन नंबर 5। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन 2? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3G - 21F is equal to -26। 3 से कितना होता है? 2 से हम जानते हैं 52। 3 से कितना होगा? 18, 1, 78, है ना? 3G plus 4F is equal to -3। सबट्रैक्ट है, ये भी माइनस, तो ये -25 है। तो डेंजरस क्वेश्चन है। कितना आ रहा? माइनस, वो सबट्रैक्ट करें ना, अच्छा क्वेश्चन है, -75 आ रहा, तो F is how much? 3, बढ़िया, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। सो पुट इट हियर, G - 21 is -26, so G is -5,
पुट इट इन एनी वन ऑफ दोस, जैसे कि फर्स्ट में पुट इन 1 2g minus 10 plus c is minus 1, so c is 9. खत्म. Therefore, what is the equation of circle? Equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. आगे समझ. अब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता तो चारों पॉइंट्स कोप्लानर सॉरी कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे. चलो डाल के देखते हैं. नाउ पुट d in this. d इसमें डालेंगे तो x का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 90 माइनस 36 नाइस प्लस 9. देखो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, इनका सम 90 आ रहा है और ये माइनस 90 कटेगा, राइट. तो व्हाट डज इट मीन? दैट मींस कि द 4 पॉइंट्स आर एक्चुअली कॉन्सेक्ट. ठीक है. ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया. तीनों पॉइंट्स डालो. लेंथी प्रोसीजर है. सो वुड यू प्रेफर दिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला? वो शायद से बेटर रहेगा, शायद से, है ना. तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन यू आर यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एस a स्क्वायर एस b स्क्वायर एस c स्क्वायर. ठीक है. सो now sometimes instead of points, अच्छा एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को होमवर्क के लिए, so that you will try as homework, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन if 2, 0 a b 0, 1 c 4, 5 and d 0, c are consecutive, then c is equal to. आया समझ कि पहले ये तीनों पॉइंट्स है, हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, उसमें 14 पॉइंट डालेंगे तो c मिल जाएगा. इज इट सिंपल? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आप लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, एक और होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड EOC पासिंग थ्रू 1, 1 2, -1 3, find EOC passing through intersection of lines L1 is equal to 2x plus y is equal to 4, L2 x plus 2y is equal to 5, L3 x plus y is equal to 6, and finally passing through intersection of xy plus 2x plus 2y plus 4 is equal to 0 and x plus y plus 2 is equal to 0. ठीक है. तो एक दो क्वेश्चन है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. क्या फोर्थ आप कर पाओगे? व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? passing through intersection of इन तीनों lines. तो first you need to find intersection of L1 L2 and then L2 L3 and then हो जाएगा पक्का, और तीनों वर्टाइसेस मिलेंगे एंड देन खत्म. ना इसमें देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट यहाँ तो दो ही तो लाइंस है, लेकिन 3 लाइंस की जरूरत है ना, 3 साइड्स होते हैं. अच्छा ये पेयर ऑफ लाइंस है, ये फैक्टराइज होगा कैसे? पहले दो में से क्या कॉमन निकलेगा? x y plus 2 2 into y plus 2 0, तो x plus 2 into y plus 2 0. अच्छा x is minus 2 y is minus 2. oh this is nice. आपने नोटिस किया है x minus 2 वर्टिकल लाइन होता है और y minus 2 is horizontal line. okay now this is interesting है ना, this becomes easier. x plus y is equal to 2 मान लो, ये ऐसा मान लो. तो गाइस रिमेंबर ये पॉइंट जो है
x माइनस टू वाई माइनस टू, माइनस टू पावर माइनस टू। तो ये ट्राइंगल का रिमेंबर ये ऑर्थो सेंटर है, इज इट? मान लो ये वाला पॉइंट है बी, बी क्या रहेगा? y है माइनस टू, x होगा 4। मान लो ये c है, c x माइनस टू पर है तो y होगा 4। ठीक है, तो अब ये देखो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है, तो इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है? मिड पॉइंट पर। तो माइनस टू, 4 माइनस टू टू 1, ये भी सिंपल, सेंटर तो मिल ही गया। और रेडियस ये दूरी या ये दूरी या ये दूरी, SA या SB या SC, कोई भी दूरी, क्योंकि रिमेंबर इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। So your radius is either SA or SB or SC, and then simply apply center radius form rather than general form. Simply go for center radius form. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, and needless to mention कि this was asked in advance previously, है ना? So guys, अगर अपने पास 3 पॉइंट्स है ना, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग विद जनरल फॉर्म, है ना? तो और भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। यू मे नॉट बी गिवन 3 पॉइंट्स, सेंटर इस लाइन पर है, ये 2 पॉइंट से पास होगा, या ऐसे अलग अलग कंडीशंस विल बी गिवन टू अस। देन हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे।